हाय एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे। एंड इस कोरोना काल में भारत की जो कंडीशन है, भारत की जो दशा है, वो अच्छी नहीं है। भारत में कुछ जगह, कुछ राज्य, क्योंकि वहाँ पे अच्छी गवर्नमेंट है, अच्छी सरकार है, वो सोच रही है अपने लोगों के हेल्थ के बारे में, सो दे आर डूइंग गुड। जिसमें से कुछ राज्य हैं दिल्ली, जो कि हर किसी को पता होगा। इसका कारण ये भी हो सकता है कि क्योंकि देश की राजधानी है दिल्ली, रोल मॉडल फॉर एवरी स्टेट, सो ये भी रीज़न हो सकता है उनके अच्छे काम करने का। बाकी मुझे पर्सनली लगता है कि वहाँ की गवर्नमेंट अच्छी है, सो दे आर डूइंग गुड। एंड recently I come to know about the Karnataka government. They are also doing very good, and some more governments are doing it. Like some state governments are also doing good, but I have not seen their records. Once I will see, after that I will be able to say. But कुछ राज्य जिसे जो अच्छा नहीं कर रहे हैं, अगर हम आंकड़े देखें, देखिए मैं यहाँ पे अभी बिहार की बात करना चाहूँगा। मैं खुद बिहार से हूँ और रिसेंटली मैं भी बिहार गया था। सो वहाँ पे रह के लगभग मैं वहाँ पे 2 वीक रहा, सारी चीज़ों को देखा, समझा, और देखने के बाद मुझे एक चीज़ लगी कि बिहार में जो नंबर्स हैं एज़ कम्पेयर टू दिल्ली, यूपी, दे आर नॉट दे आर नॉट कंप्लीटिंग, बट जिस रेट से वहाँ पे लोगों की डेथ हो रही है वो थोड़ा सा बढ़ रहा है। मतलब वहाँ पे कंडीशन धीरे धीरे ख़राब हो रही है। द फर्स्ट रीजन विच आई फाउंड इन दैट 15 days वॉज कि वहाँ के जो लोग हैं दे आर, मतलब वो काफ़ी ज़्यादा डरे हुए हैं। डरे हुए का मतलब है कि वहाँ पे डॉक्टर्स, मतलब जो डॉक्टर हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हॉस्पिटल्स, जो डॉक्टर हैं जैसे सिटी में जो डॉक्टर होते हैं, क्लिनिक होता है उनका, दे आर नॉट वर्किंग एट ऑल। मतलब अगर कोई पेशेंट जाता भी है उनके पास, वो दूर से ही मना कर देते हैं, नहीं नहीं वी आर नॉट वर्किंग, 15 दिन के बाद आना भैया, 15 दिन के बाद, अभी नहीं, वी आर नॉट डूइंग इट, हम अभी काम नहीं कर रहे हैं, 15 दिन के बाद आइएगा, बहुत पुराना हो गया है। सो अब अगर डॉक्टर अगर ऐसा बोलेंगे, इफ डॉक्टर विल नॉट सी द पेशेंट, सो पेशेंट को कोरोना है भी कि नहीं भी है, पहली बात तो यही पता नहीं चलेगा। और अगर है और डॉक्टर नहीं देख रहा है, और दूसरी चीज़ जो वहाँ के लोग हैं, अगर उनकी थोड़ी सी भी तबीयत ख़राब हो रही है, तो जो हमारी प्रायोरिटी है वो ये नहीं चाहिए कि हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। बट वहाँ पे जो मैंने देखा, वहाँ पे लोग इतना डर जा रहे हैं कि वो घर में ही बंद हो जा रहे हैं। अपने आप को आइसोलेट कीजिए, लेकिन ट्रीटमेंट भी कराइए। अगर आपको बुखार है, फीवर है, अगर आप दवाई नहीं ले रहे हो, डॉक्टर को दिखा ही नहीं रहे हो, या डॉक्टर से कंसल्टेशन ही नहीं कर रहे हो, अभी तो ऑनलाइन है, लेकिन वहाँ की एक और बात यह है कि वहाँ पे ऑनलाइन ये सारी चीज़ें बोलना वहाँ के लिए इट्स ए न्यू थिंग, वेरी न्यू थिंग। सो वहाँ पे जहाँ वहाँ पे एक चीज़, इन जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, इसको देख के मुझे लगा कि यहाँ पे जो अवेयरनेस है, अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा कमी है। लोग को अगर बुखार हो रहा है तो वो घर से बाहर नहीं निकल रहे, वो डॉक्टर को नहीं दिखा रहे। और डॉक्टर को ना दिखाने का कुछ रीज़न ये है कि उन्हें ऐसा लगता है कि अगर डॉक्टर को लगेगा कि इन्हें थोड़े भी सिम्टम हैं, तो वो कहीं इनको कोविड सेंटर के लिए ना बोल दें, तो वहाँ जाने में डर रहे हैं कि वहाँ पे जाने के बाद मुझे ना हो जाए। तो इन सभी चीज़ों के लिए, जो कि मुझे लगा कि नॉलेज की, अवेयरनेस की कमी की वजह से है। लेकिन ये पहला पार्ट है। एक दूसरा पार्ट एक ऐसा है जहाँ पर लोगों को पता है कोरोना है, बट दे आर नॉट, मतलब उनके कान में जू तक नहीं रेंग रही। वो ऐसा लग रहा है कि अभी कुछ हुआ ही नहीं है, जैसे नॉर्मल सब कुछ नॉर्मल सब कुछ चल रहा है। ऐसा लगता है कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, उनके लिए सब कुछ नॉर्मल चल रहा है। जो थोड़ा सा स्ट्रेंज पार्ट था, रोड गलियों पे नुक्कड़ों में भीड़ लगा के बैठना, बातें करना, अरे ठीक है, दैट इज़ फाइन, अगर करना करो, लेकिन कम से कम प्रिकॉशन तो लो। ना मास्क पहना है, उसी हाथ से खा रहे हैं, ना सैनिटाइज का कुछ, ना हाथ धोने का कुछ, सब कुछ पहले जैसा ही। सो जिसकी वजह से भी अगर एक आदमी को भी है,
और वो बाहर जाके लगभग 10 आदमियों से मिल रहा है. सो ही इज़ वर्किंग लाइक ए बॉम्ब, और ऐसा बॉम्ब जो हर एक आदमी को बॉम्ब बनाता जा रहा है. सो ये चीज़ें अवेयरनेस की कमी है. बाकी पुलिस इज़ डूइंग गुड, वहाँ पे पुलिस अच्छा काम कर रही है. वो ऐसे ही जगह पे, अब पुलिस भी क्या करे, वो दे आर कितने कहाँ कहाँ वो गलियों में ढूंढे, बट दे आर डूइंग देयर बेस्ट स्टिल. लेकिन जब तक हम लोग अवेयर नहीं रहेंगे, जब तक हम लोग वी विल नॉट टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, नथिंग विल हैपन. सिर्फ डॉक्टर या गवर्नमेंट मिलके कुछ नहीं कर सकता, बट बिहार में गवर्नमेंट को भी इन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए. They should learn something from Delhi government, and Delhi government should also help other states कि कैसे उन्होंने इस चीज़ को ओवरकम किया, कैसे केसेस कम हुए. सो अभी हर गवर्नमेंट को एक दूसरे से, आई बिलीव कि मुझे लाइक वी नो कि इतनी सारी पार्टियां आपस में थोड़ा बहुत मतभेद होता है, बट ये एक ऐसा टाइम है जहाँ पर हमें एक साथ मिलके इस पे काम करना चाहिए. बिकॉज एवरी डे केसेस आर गोइंग वेरी हाई. हमेशा नए नए केसेस आ रहे हैं, 50,000 60,000, एंड दैट आर इंक्रीजिंग. कहीं पे भी ठीक होने का नाम नहीं हो रहा. ठीक का मतलब कि सिर्फ हम ये दिखा रहे हैं कि मरने वालों की संख्या कम है, ऐसा नहीं है. कि आप सभी से आई विल लाइक टू से कि आप लोग अपनी जिम्मेदारी खुद लीजिए, और गवर्नमेंट की जो जिम्मेदारी है वो निभाएंगे, बट आपकी भी कुछ जिम्मेदारियाँ हैं. स्टे एट होम, मास्क पहनिए अगर बाहर जा रहे हैं. बाहर तभी जाइए जब बहुत ज़रूरी है, नहीं तो मत जाइए. अभी लॉकडाउन हुआ, फिर से खुल गया, दोबारा से अब उतनी भीड़ है, लेकिन कोरोना वैसे का वैसा ही है. वो और मल्टीपल्स टाइम स्ट्रांग हो गया हमारे देश में. स्ट्रांग का मतलब केसेस बढ़ गए. केसेस में कोई भी कमी नहीं आई है, मरने वाले लोगों में कोई भी कमी नहीं है. जैसे मर रहे थे उससे ज़्यादा ही लोग मर रहे हैं, क्योंकि केसेस ज़्यादा आ रहे हैं. सो दिस इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी. वी नीड टू अवेयर, एंड हमें अवेयरनेस फैलानी भी है. घर पे रहना है और दूसरों को बताना भी है. और जब ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, तभी इसका जो रेट है वो धीरे धीरे कम होगा. जो लोगों को जो कोरोना हो रहा है एवरी डे पर डे, दैट विल स्टार्ट डिक्रीजिंग. सो आई विल रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि आप सभी कोरोना के बारे में जानिए, अवेयर होइए, दूसरों को अवेयर बनाइए. क्योंकि जब आप ये काम शुरू नहीं करेंगे, जब तक आप खुद को जिम्मेदार नहीं मानेंगे, तब तक ये कम नहीं होगा. एवरीवन, हर किसी को ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी.